लद्दाख सोलो बाइक राइड यात्रा का पहला दिन। आशी जो है पूजा करके टीका लगा रही है मुझे, और थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ घर छोड़ते हुए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर LMS नेगी। इस लद्दाख यात्रा पर आइए यात्रा शुरू करें। घर से यात्रा के लिए निकल चला हूँ। 7:15 हो रहे हैं। 1 सितंबर 2022। आशी निकली है मेरे आगे आगे और वो जा रही है स्कूल के लिए। मैं चल पड़ा हूँ घर से राजपुर रोड होते हुए गढ़ी कैंट से FRI से IMA होते हुए और चक्राता रोड होते हुए मैं आसन बैराज पहुंचा। अब हम आसन बैराज के वेटलैंड से पार कर रहे हैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड गढ़वाल मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है। यहाँ पे आपको रहने की सुविधाएं, बोटिंग की सुविधाएं, ये सब मिल सकती हैं। बैराज में पानी कम है। आसन बैराज अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये आसन नदी और यमुना नदी दोनों का पानी इस बैराज में आता है। आसन एक पेरिनियल रिवर है, लेकिन इसमें पानी बहुत कम रहता है बरसात के बाद, और इसीलिए एक फीडर चैनल यमुना जी से आता है इसमें। और ये हम लोग आसन बैराज को पार कर रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आप पानी झील में, और तो वो फीडर चैनल आता है। ये जो है ना, हरबटपुर था 45 किलोमीटर और ये आ गए हैं हम 50 किलोमीटर। और हरबटपुर आने में मुझे लगे थे 1 घंटा 20 मिनट, जो कि ज़्यादा है, पर भीड़ बहुत थी। और 10 मिनट मुझे और लगे हैं आसन बैराज आने में, 5 किलोमीटर करने में। तो यहाँ से एक ये चैनल जो है नीचे की ओर एक्स्ट्रा पानी की इन्होंने खोल लिया। नीचे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का। और फिर ये पानी वापस यमुना जी में मिल जाता है। तो खूबी ये है यहाँ पर विंटर में नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक का ये सीज़न जो है इस बैराज पर विजिट करने के लिए टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं लगभग सारी की सारी यहाँ पे। तो आप आइए, यहाँ रुकिए, विजिट करिए। हम चलते हैं आगे की यात्रा पे पौंटा साहब की ओर। ये है भरल मेरी बजाज एवेंजर 220 क्रूज, और मैं इस समय खड़ा हूँ। ये पुल जो है ये यमुना जी का पुल है। सामने हिमाचल है, पौंटा साहिब, और ये यमुना जी है नीचे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है गुरुद्वारा पौंटा साहिब। तो गुरुद्वारा पौंटा साहिब को जो इस्टेब्लिश किया था वो सिखों के 10वें गुरु महाराज गोविंद सिंह जी ने इसे स्थापित किया था। लगभग वो 4 साल यहाँ रहे। बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की, और उनके ज्येष्ठ पुत्र, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, संभवतः महाराज अजीत सिंह हैं, उनका जन्म भी यहाँ हुआ था। तो ये बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है यहाँ का। फिर यहाँ रहने के बाद महाराज गोविंद सिंह जी चले गए, गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब, जहाँ उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्थ की ओर भी
नॉर्थ की ओर भी ले जाके, ये देखिए, ये नीचे यमुना जी देख रहे हैं आप, विशाल जलराशि दिख रही है आपको, विशाल जलराशि दिख रही है ऊपर हॉराइजन पर तक। तो वो सामने जो है ये गुरुद्वारा 57 किलोमीटर आ गया हूँ, और एज यूजुअल जैसे भीड़ चौराहों पर होती है, कोई नहीं देख रहा होता, सिग्नल सब चल रहे हैं। तो इस HP 17D के पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ, पीछे से मारुति वाला दे रहा है हॉर्न। तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है और मुझे कोई चिंता भी नहीं है, सच बताऊं कि स्पीड का करूँगा क्या, आराम से। मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, कोई आज जर्नी का डेस्टिनेशन फिक्स नहीं किया है कहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। मैं आराम से मज़े से चल रहा हूँ। वैसे भी मैं 60-70 से ज़्यादा बाइक चलाता नहीं हूँ। पोंटा साहब रहता है, पोंटा साहब और नाहन के बीच का, और थिक जंगल है, बीच में बस्तियां भी हैं। हरबरपुर के बाद मुझे टाइम मिल पाया कि भीड़ कम थी, तब मैं थोड़ा सा 60-70 चला रहा हूँ। 66 है इस समय स्पीड। सामने गाड़ी ने लगा दिए हैं ब्रेक और मुझे करनी पड़ रही है स्पीड ख़त्म अपनी। तो चलिए चल रहे हैं नाहन की ओर। संभव तो अभी नाहन है 25-26 किलोमीटर यहाँ से। हमने क्रॉस कर लिया है, रेणुका जी के लिए एक टर्न है, वो नाम है, वहाँ पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। नाहन से पहले चढ़ाई पे मैंने पहला ब्रेक लिया है, और ये आप देख सकते हैं, ये पराठे हैं, एक पराठा है और बहुत बड़ा है, तो एक पराठा पर्याप्त होगा। और ये चाय है रोड साइड में। पीछे मेरा साथ निभाने के लिए एवेंजर क्रूज, जिसे हम कहते हैं घोरल। तो अभी हो रहे हैं 10:07, तो अभी तो मैं नाहन ही नहीं पहुंचा हूं, तो आराम से चल रहा हूं। आप लोग बनाए रखें इंटरेस्ट। ये यात्रा है लद्दाख एंड ऑब्लिक झस्कार एट 67+ ऑन मोबाइक। और जो स्लोगन है इस यात्रा का वो है से नो टू प्लास्टिक। तो से नो टू प्लास्टिक के साथ में मैं चलिए ब्रेकफास्ट करता हूँ। हम शहर में अंदर आ गए हैं। अब हम शहर में नहीं जाएंगे, बल्कि रेणुका जी के लिए या शिमला के लिए जो बाईपास है उसे लेते हैं। और ये बाईपास ये रहा, लेफ्ट में हम शहर के लिए और मिलिट्री स्टेशन जो नाहन है वहाँ के लिए गए थे। और ये पेट्रोल पंप आ गया एक। नाहन जो है एस्ट्रॉयल सिरमौर स्टेट की कैपिटल थी, और आज भी ये ज़िला हिमाचल में ज़िला सिरमौर का जिला मुख्यालय है। नाहन काफ़ी पुराना शहर है। नाहन शब्द की उत्पत्ति जो है नाहर से हुई है। तो ऐसा जो है माइथोलॉजिकल कहानी इस तरह से है कि इस इलाके में शेर बहुत होते थे, तो शेर को भी नाहर कहा जाता है, सिंह को। तो उसकी वजह से ये शहर का नाम नाहर पड़ा, और जो बाद में नाहन हो गया। दूसरा ये है, जो सिरमौर के महाराजा था उस वक्त में, शेरों के प्रकोप से शेरों को मारना चाह रहे थे। तो एक स्वामी जी ने उनसे कहा ना हरो मत, मतलब उनकी ज़िंदगी मत लो। तो इस वजह से भी ज़िंदगी मत लो के लिए भी ना हरो मत, ये नाहर कहलाया और बाद में नाहन हो गया। नाहन से लेके थोड़ी देर जब हम शहर से बाहर उतरते हैं तो ये उतराव चल रहा था, फिर उसके बाद ये लगातार चढ़ाई है। ये चढ़ाई जो है आगे सराहां तक चलेगी।
सराहा जो है नाहन और कुमारचट्टी के बीच में जो दूरी है 78 किलोमीटर और सराहा लगभग है 38 किलोमीटर पे। तो नाहन से 14 किलोमीटर पर अभी अभी दाईं ओर को एक रोड कटी है रेणुका जी लेक के लिए, और ये आगे का रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी रास्ता है। ऊपर बादल हैं, देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई होगी, रोड थोड़ी खराब। ये एक फील दे रही है कि आगे मुझे कैसे रास्तों पे चलना है। और फिर से पक्की रोड। बादल भी छाए हुए हैं, मौसम हो रहा है सुहाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो जाना चाहिए था चंडीगढ़ से जाना चाहिए था मनाली। मैं पक गया था ड्राइव करते हुए इतनी गर्मी में। ये जो ड्राइविंग जैकेट है और ड्राइविंग पैंट है इतनी मोटी हैं, और ऊपर से हेलमेट, हो अंदर इतना गर्म हो रहा था आज। मैं आ गया पहाड़ों की तरफ को। वैसे भी ना पहाड़ तो अच्छे ही लगते हैं ड्राइव करने के लिए। आप भी देख रहे हैं ना कितना मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। तो मैं सोच रहा हूँ फिर देखिए आज जहाँ तक ही पहुँचता हूँ, कल जलौरी पास के थ्रू मनाली निकलूँगा, तो मेरा थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि शायद 10,500 या 11,000 फीट पे है जलौरी। वहाँ पहुँच के एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। और आज तो ये यात्रा है, खूबसूरत यात्रा का आप भी आनंद लें मेरे साथ। और देखिए कितनी खूबसूरत है। और ऐसे में करता नहीं कि मन गाने लगो सुहाना सफ़र है और मौसम हंसी। नहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। हो पर मेरे साथ कोई एको नहीं हो रही है। चलिए, ये हिमालयन बेकरी है सराहा में। सराहा क्रॉस करते ही तो यहाँ पे मैं रेस्ट ले रहा हूँ। मुझे लगा था बारिश हो रही है, पर ये कोहरे की वजह से छींटे पड़ रहे थे। ये देखिए मौसम कैसा है, और ये पहाड़ में खूबसूरत जगह। ये चारों ओर मैं दिखा रहा हूँ अपने सराहा, और सराहा में ये मौसम कैसा हो रहा है। ये जगह जो है नाहन से और कुमारचट्टी के बीच में है। ये हिमालयन बेकरी, और ये है अपनी भरल। डे 1 पार्ट 1 यात्रा को मैं ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ब्लॉग अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। अगर पॉसिबल हो सके तो इसे शेयर भी करें प्लीज़।